श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 22 जुलाई मंगलवार को प्रदोष व्रत का एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। जब सावन का पवित्र महीना मंगल के दिन और प्रदोष व्रत एक साथ आए तो इसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यह दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो या वैवाहिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या मन की अशांति। सावन का महीना वैसे तो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और मंगलवार का दिन हनुमान जी का भी माना जाता है। वहीं प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और यह व्रत त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में किया जाता है। इसलिए 22 जुलाई को भगवान शिव और बजरंगबली दोनों की कृपा प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। इस दिन अगर श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा की जाए तो जीवन की बहुत सी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मन, घर और आसपास का वातावरण शुद्ध करना चाहिए। शिव जी के मंदिर जाकर जल, बेलपत्र, दूध और भस्म से अभिषेक करना बेहद ही पुण्यकारी माना गया है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाना भी लाभदायक माना गया है। प्रदोष काल यानी शाम का समय इस दिन सबसे खास माना जाता है। यही वो समय होता है जब भगवान से प्रसन्न होते हैं और भक्तों को विशेष फल देते हैं। इस समय ध्यान, जाप और पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से भक्तों के बीच आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस खास दिन पर व्रत रखना, शिव पार्वती का ध्यान करना, शिव चालीसा पढ़ना और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। घर के मंदिर में शांति वातावरण में शिवलिंग का अभिषेक कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो मन को बहुत शांति मिलती है और घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। 22 जुलाई का ये दिन उन लोगों के लिए भी खास मौका है जो अपने जीवन में बाधाओं से परेशान हैं। इस दिन शिव और हनुमान जी की आराधना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और आत्मबल बढ़ता है। कुल मिलाकर यह दिन भगवान की भक्ति में लीन रहने का, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का और खुद को भीतर से मजबूत करने का उत्तम अवसर है। अगर सच्चे मन से पूजा और ध्यान किया जाए तो इस दिन किए गए हर छोटे छोटे प्रयास भी फल देने वाले होते हैं। प्रदोष व्रत का आरंभ प्राचीन काल से ही हुआ है। इसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में इस व्रत की महिमा का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले और रात्रि के आरंभ काल को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय शिव जी की आराधना करना विशेष पुण्य देने वाला होता है। इस काल में की गई पूजा, ध्यान, मंत्र जाप और उपासना से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन मंगलवार के प्रदोष पर विशेष उपायों की बात करें तो इन दिनों में शिव जी और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति करने के लिए कुछ विशेष तांत्रिक व पारंपरिक उपाय बताए गए हैं। लेकिन इन उपायों को करने के पीछे का मूल उद्देश्य भक्ति, ध्यान, साधना और आंतरिक शुद्धि होता है। इसलिए इन्हें करते समय केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि भीतर से भी आस्था और श्रद्धा का भाव जरूरी है। बिना सच्चे भाव और विश्वास के कोई भी उपाय पूरी तरह से फलदायी नहीं हो सकता है। सावन मास में शिव जी को प्रिय वस्तुएं अर्पित करने का विशेष फल मिलता है। इस दिन अभिषेक में विशेष रूप से गन्ने का रस, नारियल जल और कमलगट्टा भी मिलाया जा सकता है। अगर कोई अपनी शादी में रुकावट से परेशान है या वैवाहिक जीवन में कलह चल रहा है तो वह इस दिन विशेष रूप से शिव पार्वती का मिलन स्वरूप पूजन करे। शिव जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर माँ पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित कर उन्हें विवाह मंडप के रूप में सजाकर पूजन करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। सावन के प्रदोष व्रत पर शिव तांडव स्रोत, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टक, लिंगाष्टक, शिव पंचाक्षरी स्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो विशेष फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शनि की दशा, राहु केतु के कष्ट, पितृदोष या कालसर्प योग से पीड़ित हो तो इसे इस दिन
रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक में 11, 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करने का विधान है। यदि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो किसी विद्वान पंडित से करवाना उत्तम होता है। 22 जुलाई का दिन इस वर्ष इसलिए और विशेष है क्योंकि यह दिन भगवान शिव और शिव शक्ति की उपासना के लिए एक अत्यंत अनुकूल योग लेकर आया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से कार्य अटक रहा है, विवाह संबंधी परेशानियां और संतान प्राप्ति की बाधा हो या नौकरी व्यापार में हानि हो रही हो, तो इस दिन की गई पूजा से आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन 22 जुलाई को मंगल ग्रह की स्थिति भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। चूँकि मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय मंगल दोष को शांत करने में भी सहायक होते हैं। यदि कुंडली में मंगल दोष है या मांगलिक दोष के कारण विवाह में बाधा है, तो इस दिन हनुमान मंदिर जाकर तेल चढ़ाना, नारियल अर्पण करना और ओम क्रा क्री क्रो शा भौमाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। यदि कोई स्त्री संतान सुख के लिए व्रत करना चाहती है तो वह इस दिन शिव जी को गाय के दूध में अभिषेक करके ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करे और माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करे। इससे स्त्री को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है।